welcome back to my channel. I'm very much disappointed with the views and likes I'm getting. Please like करो, subscribe करो चैनल को, मुझे थोड़ा motivate करो और बनाने के लिए. I have been on YouTube from really long time and again I have started. तो थोड़ा मोटिवेशन चाहिए मुझे और थोड़े लाइक्स एंड व्यूज़ ज़्यादा चाहिए so that so that I know कि people are watching me and थोड़ा सा मोटिवेशन तो चलता है, राइट? प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब. हैंड्स डाउन द बेस्ट चटनी फॉर डोसा और इडली. इसके लिए आपको पीनट्स को थोड़ा ड्राई रोस्ट करके जार में डाल दीजिए और उसके साथ जो फुटाने होते हैं ना, जो ग्राम स्प्लिट ग्राम बोलते हैं, वो डाल दीजिए थोड़े, और 2 ग्रीन चिलीज़ एंड 1 रेड ड्राई चिली, थोड़ा सा धनिया एंड थोड़ी सी इमली एंड नमक, थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लीजिए. दैट्स इट. ट्रस्ट मी, आप एक बार बनाओगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी मज़ेदार बनती है. और ये मिक्सर ग्राइंडर, ये फूड प्रोसेसर का लिंक इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू. इट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. द बेस्ट food processor you can buy. And this is the ragi dosa I'm making. पे मैं चटनी को बघार दे रही हूँ. थोड़ा सा तेल, राई और रेड चिली, ड्राई रेड चिली. अगर आपके पास हींग होगा तो हींग भी डाल सकते हैं, और उसमें करी लीव्स डाल के बघार लीजिए. यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, तो उनके प्लेट्स में डोसा और चटनी, और इसके बाद मेरे हस्बैंड को मैंने चाय बना के दे दिया. मैंने कॉफ़ी तो ऑलरेडी पी रखी थी. इट्स टाइम टू क्लीन ऑल दिस बर्तन्स. ओह माय गॉड. नाउ इट्स माय टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट. तो माएँ हमेशा लास्ट में ही खाती हैं, बच्चों को सबको घर में खिला पिला के लास्ट में ही खाती हैं. एंड इट इज़ सो यम्मी. चटनी और डोसा इतना मज़े का बनता है, मेरे बच्चों को बहुत बहुत पसंद आता है. हमारे नेबर के बच्चे का बर्थडे था, तो उन्होंने केक भेजा था. एज़ हमारे बच्चे सो जाते हैं अर्ली 8 साढ़े 8 बजे, तो उन्होंने सुबह में केक दे के भेजा था, तो वो खा रहे हैं. तो मैंने थोड़ा दे के बाकी रख दिया था, क्योंकि शुगर इज़ नॉट गुड. पेरेंट्स, एक बात याद रखो, ज़्यादा शुगर किड्स के लिए हेल्थी नहीं होती हैं. कभी कभार देना इट्स ओके, लेकिन बच्चों की हेल्थ भी हमारी ज़िम्मेदारी है. शुगर थोड़ा कभी कभी देना इट्स ओके है, पर अगर रोज़ देंगे तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, एनर्जी अनस्टेबल होगी, और फ्यूचर में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ वगैरह. बचपन से ही उन्हें हेल्थी लाइफस्टाइल और नेचुरल स्वीटनेस जैसे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स की आदत डालना बेस्ट रहेगा. एंड रिमेंबर, रियल लव मीन्स उनकी हेल्थ प्रोटेक्ट करना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बचपन ही स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाता है, राइट? तो स्वीटनेस लाइफ में ज़रूरी है, पर नेचुरल सोर्सेज जैसे फ्रूट से मिले तो बेस्ट है. तो मैं कभी कभार थोड़ा बहुत दे देती हूँ केक वगैरह, लेकिन ज़्यादा शुगरी आइटम्स हम लोग नहीं देते. ओके, तो मैं यहाँ पे दाल मखनी बना रही हूँ. तो इसके लिए मैं रेड किडनी बीन्स, जो राजमा होता है वो, और होल उड़द दाल को मैं भीगने के लिए रख देती हूँ.
यहाँ फिर चाय की फरमाइश आ गई थी तो मैंने अगेन चाय बनाया अपने हस्बैंड के लिए। मैं कभी कभार पी लेती हूँ चाय, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आता। लेकिन कॉफ़ी आई ड्रिंक इट, लेकिन चाय जो अदरक वाली होती है ना, तो वो कभी कभार बाहर पी लेती हूँ। चाय के साथ मिल्क रस्क था जो मैंने नेस्टो से लिया था। अच्छा था, जैसे जो इंडिया में मिलता है ना वैसे ही था। टेस्ट वगैरह में भी अच्छा था। तो ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन। Standing line. Sit down, Manu. Should sit down. Okay, Mishi. Okay. Manu, draw standing line, Standing line. sleeping line. Sleeping line. Wow, good job, Manu. Mama, what is this? Happy face, smiley face. Yeah. You should have shown. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job, Manu. Mama, For you, it's easy, but she's still small, na. we still don't know till 100. Imagine I'm sitting next to you, okay? Just close your eyes and tell me one thing. What do you think about me? You're a good person. You love us so much. And sometimes will eat us. लेट्स मेक दाल मखनी। जो मैंने भिगो के रखा था वो भी मैं कुकर में चढ़ा रही हूँ। इसके लिए आपको ऑनियन चाहिए फाइनली चॉप्ड, एंड टोमेटोज़ को मैंने ग्राइंडर में प्योरे कर लिया था। वेल आई वाज कुकिंग, तो इवनिंग हो गई थी, तो बच्चों के लिए स्नैक्स भी बीच में रेडी कर दिया था मैंने। तो ये योगर्ट है, स्वीट योगर्ट। ये स्वीट योगर्ट एक आदत सी बन गई है हमारे लाइफ में, क्योंकि ये बहुत शौक़ से खाते हैं हम लोग। जब जर्मनी में हम लोग थे तब एक आदत सी बन गई थी, मॉर्निंग में ये होना ही चाहिए था। तो तब से अभी भी वही चल रहा है। और ये थोड़े बहुत स्नैक्स थे जो बच्चों को दिया था मैंने, और मेरे लिए भी मैंने थोड़ा बहुत नट्स वगैरह खा के फिर कुकिंग चालू शुरू कर दी मैंने। बॉईल किया हुआ था उसे थोड़ा मैश कर लीजिए और सारा ये कट करके रख लीजिए। मैंने थोड़ा सा बटर और ऑयल को मिक्स कर दिया है। यहाँ पे खड़ा मसाला डाल के ऑनियन को थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी जब तक कि वो ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। नेक्स्ट आई एम एडिंग जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिलीज़ को थोड़ा सॉटे कर लेंगे। देन जो टोमेटो प्यूरे है वो डाल के थोड़ा देर पकने रख दीजिए, और मीनवाइल मैं थोड़े बर्तन भी धो लूँगी। मैं सारे नॉर्मल मसाले डाल रही हूँ, जैसे हल्दी, धनिया, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और थोड़ा ज़ीरा, और मिक्स करके थोड़ी देर पकने को रख दीजिए। जैसे ही मैं पकाती हूँ वैसे हैंड टू हैंड मैं बर्तन भी धो देती हूँ समटाइम्स, क्योंकि बहुत आसानी हो जाती है। अगर आप बच्चे वाले होंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। देन जो दाल मैंने मैश करके रखी हुई थी वो मैंने मिक्स कर दिया है, और थोड़ी देर पकने के बाद मैं फिर इसमें धनिया डालूँगी, और ये है कसूरी मेथी जो मैं थोड़ा क्रश करके डाल दूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा क्रीम डालूँगी, और फिर कुकिंग के लिए थोड़ी देर 1-2 मिनट्स रख दूँगी।
देन सब कुछ मिला लीजिए एंड द डिश इज़ रेडी। बहुत ही यम्मी बनती है, बहुत ही रिच टेक्सचर होता है इसका एंड खाने में रोटी के साथ खाओ या चावल के साथ खाओ बहुत बढ़िया रहता है। So good. Who is this? Boo! Peekaboo! Like this, I should capture your picture. Yeah. Okay, see here. Do that? Look here. Wow, nice, na? Joya. What? How how is Chocolate. how is the picture? Nice? I'm doing some system to the wires. Ooh. देन दाल मखनी के साथ मैंने रोटी और राइस बनाया हुआ था, तो हम लोगों ने डिनर किया एंड देन बच्चों को सुलाने के बाद में हम लोगों ने देखा दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटर्नी ऊ, जो एक लड़की होती है जो उसे ऑटिज़म होता है एंड शी बिकम्स ए लॉयर। बाद में वो केसेस कैसे हैंडल करती है, कैसे लड़ती है, उसकी लाइफ कैसे जाती है। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, मस्ट वॉच। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।